नमस्ते, सत श्री अकाल और आप सभी को अनामिका का सलाम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि आप सबको पता है कि मैं अपने YouTube पर फ्री में पार्लर का कोर्स सिखा रही हूँ। जी हाँ, उन गर्ल्स के लिए, उन महिलाओं के लिए जो सच में अपने लाइफ में कुछ करना चाहती हैं, लेकिन बहुत सारे रीजंस होते हैं। कई बार जल्दी शादी हो जाती है और हमारे सपने होते हैं कि हम कुछ अपने लाइफ में अपना कुछ करें, लेकिन शादी के बाद बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं। तो ऐसे में और सबसे बड़ा रीज़न है आजकल कोरोना का। आप लोग अगर कोरोना में बाहर नहीं जा पा रहे हैं तो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर 30 डेज़ की पार्लर की कोर्स की सीरीज़ स्टार्ट करी है, जिसकी की क्लासेस आती हैं हर मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को। और दोस्तों, संडे को मैं आती हूँ लाइव शाम 4 बजे। उसमें मैं आप लोगों को कुछ ना कुछ नई चीज़ सिखाती हूँ। कई बार आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आती हूँ। जैसे कि लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बिगिनर्स मेकअप किट के बारे में बताया था, और अब इस संडे को मैं जो भी आपके लिए लेकर आऊँगी वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को इंटीमेट करती रहती हूँ कम्युनिटी पे, अपने इंस्टाग्राम पे। अगर आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पर अभी तक फॉलो नहीं किया है तो मैं बता दूं कि मैं इंस्टाग्राम पर बहुत सारे मेकअप टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर के आती हूँ। अगर आप लोगों को मेकअप में इंटरेस्ट है, ऑफकोर्स अगर आप पार्लर का कोर्स सीख रहे हैं तो मेकअप में तो इंटरेस्ट होगा ही। तो मेकअप में अगर इंटरेस्ट है तो मुझे इंस्टाग्राम पे ही फॉलो कर लेना। साथ साथ अगर आप नए हैं और पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब के सामने जो घंटी का बटन होता है ना, उसको भी ज़रूर दबा दीजिएगा, जिससे कि जब भी मैं कोई नया वीडियो शेयर करूंगी आप लोगों के साथ, आपके पास आ जाएगा उसका एक नोटिफिकेशन, एक मैसेज टाइप का आ जाता है कि अनामिका जॉय सिंह ने एक वीडियो शेयर किया है। उससे क्या होगा, आपको मिल जाएगा नोटिफिकेशन और आप मेरा कोई भी वीडियो मिस नहीं कर पाएंगे। तो आज की जो हमारी क्लास है वो है पेडिक्योर के ऊपर। इसमें मैं आपको सारी चीज़ें लिखवाऊंगी बोर्ड पर कि पेडिक्योर में हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है। स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को समझाऊंगी कि किस तरीके से हमें पेडिक्योर करना होता है। प्रैक्टिकल वाला पेडिक्योर भी, मतलब जो प्रैक्टिकली जैसे हम करते हैं वो वाला भी मैं इसी वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। वीडियो को एंड तक देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप वीडियो को एंड तक नहीं देखेंगे तो आपको नहीं समझ आएगा कि पेडिक्योर कैसे किया जाता है, क्या उसके स्टेप्स होते हैं। तो कभी भी स्किप मत किया करो। होता क्या है, आप लोग जल्दीबाजी के चक्कर में ना जल्दी जल्दी वीडियो बढ़ा देते हो, और इस कारण से क्या होता है, आप जो इम्पोर्टेंट बातें जो मैं बीच में बोल देती हूँ वो मिस हो जाती हैं। तो ऐसा मत किया करो, पूरा वीडियो ध्यान से देखा करो। क्योंकि आप ऐसे समझो कि अगर आप पार्लर में भी कहीं जाएंगे तो अपनी जो आपको सिखा रही है उनका भी तो आप पूरी बात सुनेंगे ना। तो ऐसे ही मेरी भी पूरी बात सुना करें और अंत तक देखा करो। उसके बाद अगर नहीं आता है कुछ समझ में तो ज़रूर मुझसे आप क्वेश्चन करिए। सारे क्वेश्चंस मैं लूँगी। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करके बोल सकते हैं। मैं आपकी क्वेश्चंस की क्वेरीज को ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ। तो प्लीज़ आप लोग ध्यान दो इस टॉपिक। यहाँ पर मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि पेडिक्योर करते वक्त आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहला आपको चाहिए गुनगुना पानी। हम जब भी पेडिक्योर करते हैं, आपको ये तो पता ही है कि पेडिक्योर क्या होता है। पेडिक्योर जो है वो आप के पैर, अगर क्लाइंट के पैर बहुत गंदे हो रहे हैं, एड़ियाँ बहुत गंदी हो रही हैं, तो आपको उनके अच्छे से पेडिक्योर करना चाहिए। कैसे करते हैं मैं अभी आपको वीडियो में आगे दिखाऊंगी प्रैक्टिकली, लेकिन सबसे पहले आप लोग राइट डाउन कर लीजिए अपनी अपनी नोटबुक में और मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर भेजिएगा लिख करके कि आप लोगों ने क्या लिखा है। सबसे पहले हमें गुनगुना पानी चाहिए होता है। नेल पॉलिश रिमूवर चाहिए होता है। अगर आपके क्लाइंट के पैरों में नेल पॉलिश लगी है तो पानी में डिप कराने से पहले हमें नेल पॉलिश रिमूव करना होता है। ऑफकोर्स आपको कैसे करेंगे, कॉटन से करेंगे तो कॉटन चाहिए। प्लास्टिक का टब चाहिए। अगर आपका नया पार्लर है और आपका अगर ज़्यादा बजट नहीं है तो आप इस तरीके के टब में पेडिक्योर करा सकते हैं। पेडिक्योर शैम्पू आपको आपके जिस भी आप जहाँ से भी पार्लर का सामान लेते हैं वहाँ पे आपको पेडिक्योर शैम्पू के नाम से शैम्पू मिल जाएगा। क्यूटिकल पुशर आता है, किस तरीके से यूज़ करते हैं वो मैं अभी आपको दिखाऊंगी। क्यूटिकल पुशर इमेजेस मैं यहाँ पर लगाती जा रही हूँ। क्यूटिकल कटर, नेल ट्रिमर, पेडिक्योर पाउडर, नेल ब्रश जो नेल्स पे हम क्लीन करने के लिए जो ब्रश यूज़ करते हैं वो। प्यूमिक स्टोन, अगर आपको प्यूमिक स्टोन मिल गया तो ठीक है, अदरवाइज़ इस तरीके का ब्रश आता है
उससे भी आप एड़ियों को क्लीन कर सकते हैं। एक्चुअली प्यूमिक जो स्टोन होता है वो एड़ियों को, जिनकी फटी एड़ियाँ होती हैं उसको रब करने में मदद करता है, और उनकी जो फटी एड़ियाँ होती हैं उन प्यूमिक स्टोन से या फिर इस तरीके के जो ब्रश होता है उससे निकल जाती है। स्पंज चाहिए होता है, क्यों चाहिए वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगी। टॉवल चाहिए, और पेडिक्योर स्क्रब चाहिए, मसाज क्रीम चाहिए, फुट बफर चाहिए, और नेल पेंट। आफ्टर जब आप पूरा कर देंगे पूरा पेडिक्योर, तो नेल पेंट ज़रूर लगाएंगे जिससे कि क्लाइंट के पैर सुंदर दिखे। तो ये आप लोग राइट डाउन कर लीजिए और आप देखते हैं हम कि पेडिक्योर किस तरीके से किया जाता है, किस तरीके से मसाज की जाती है। ओके, तो आप लोग बहुत कंफ्यूज रहते हो कि हमें कौन सा शैम्पू यूज़ करना है। आप अपनी शॉप पे जहाँ से भी आप पार्लर का सामान लेते हैं वहाँ पर अगर आप बोलेंगे पेडिक्योर शैम्पू, तो आपको अच्छे से कोई भी शैम्पू मिल जाएगा। उसके अलावा जो वाइट पाउडर होता है पेडिक्योर पाउडर, वो भी ज़रूर ले लीजिए। उससे जितनी भी गंदगी होती है पैरों की वो अच्छे से फूल के निकल जाती है। और इसके बाद आपको क्लाइंट के पैरों को गुनगुने पानी में डिप कराना होता है। और अगर आप अच्छा पेडिक्योर दे रहे हैं तो हल्की सी इसमें ब्लीच भी मिला सकते हैं। ब्लीच का जो एक्टिवेटर पाउडर होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले नेल पॉलिश को ही रिमूव करते हैं। तो डिप कराने से पहले आप अपने क्लाइंट के एसीटोन से अच्छे से नेल पॉलिश रिमूव कर दें, और इसके बाद आप उनके नेल्स को फाइल करना स्टार्ट करें। फाइलिंग के लिए आप क्लाइंट से भी पूछ सकते हैं कि आपको किस तरीके का नेल्स में रखना है, स्क्वायर रखना है। अलग अलग टाइप्स के लोग अपने नेल्स को रखना चाहते हैं, तो क्लाइंट से ज़रूर पूछेंगे आप कि आपको किस टाइप का नेल्स का शेप चाहिए। जिस तरीके से मैं आप लोगों को यहाँ शो कर रही हूँ, आप लोग स्टेप बाय स्टेप लिख लीजिए, क्योंकि डिप कराने से पहले हम नेल्स के जितनी भी काम होते हैं वो सारे कर लेते हैं। पॉलिश रिमूव के बाद और फाइलिंग के बाद, नेल फाइलिंग के बाद हम यहाँ पर क्यूटिकल क्रीम लगाते हैं। अब आप पूछेंगे कि दी क्यूटिकल क्रीम क्या? तो क्यूटिकल क्रीम के लिए आप कोई सी भी मॉइस्चराइजिंग क्रीम ले सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी गाढ़ी हो। जैसे कि आप वैसलीन पेट्रोलियम जेली का भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर निविया की ये जो क्रीम आती है इसका भी यूज़ कर सकते हैं। इससे क्या होता है, जब आप इसके बाद हम क्या करते हैं, डिप करा लेते हैं पैरों को। उसके बाद जो क्यूटिकल्स होते हैं, यानी कि जो थोड़े थोड़े से गंदगी जो होती है नेल्स की, वो बड़े आसानी से निकल जाती है। तो अब देखिए, इसके बाद हमने डिप करा दिया। अब सेकंड वाले पैर के भी हम नेल पॉलिश को रिमूव करेंगे, फिर फाइलिंग करेंगे, देन इस पर भी क्यूटिकल क्रीम लगा देंगे। इसको हम क्यूटिकल क्रीम बोलते हैं। वैसलीन पेट्रोलियम जेली को भी लगा सकते हैं, या अलग से क्यूटिकल क्रीम मिलती है उसे भी ले सकते हैं। अब सेम दूसरे लेग में भी हम ऐसे ही नेल पेंट को रिमूव करेंगे, फाइलिंग करेंगे, और उसके बाद क्यूटिकल क्रीम को लगा देंगे। बाद हम जिस क्रीम ऑलरेडी हमने जो डिप करा लिया था, अभी करीब 5 मिनट हो गए हैं क्यूटिकल क्रीम को डिप करे हुए। अब हम ये जो मैंने आपको अभी बताए थे इक्विपमेंट्स, क्यूटिकल पुशर से हम अब नेल्स को पुश करना स्टार्ट करेंगे। मीनवाइल मैं आपको यहाँ पर मैनिक्योर पेडिक्योर का ये एक टूल्स का दिखा रही हूँ। अगर आपको अलग अलग से नहीं लेना है तो इस तरीके से पूरा टूल भी आप मिलता है, ऑनलाइन भी मिल जाता है और आपको ऑफलाइन भी मिल जाएगा। ये भी आप परचेज़ कर सकते हैं, इसमें सब सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। अब इसको हम क्यूटिकल पुशर को नेल्स पे इस तरीके से पुश करना स्टार्ट करेंगे। इससे क्या होगा, नेल्स की जितनी भी गंदगी होगी, जितनी भी डर्टीनेस होगा, वो सब सारा का सारा निकल आएगा इससे। और अब हम यहाँ पर इस तरीके का जो क्यूटिकल निकालने का ये जो आता है इस तरीके, ये ना लेकिन आपको बड़े आराम से यूज़ करना है इस फाइल को, क्योंकि अदरवाइज़ अगर आप इसको अच्छे से यूज़ नहीं करेंगे तो कई बार ब्लड निकल आता है। तो इससे क्या होता है, अगल बगल के जितने भी नेल्स में हमारे छोटे छोटे स्किन जो होती है ना, वो निकल रही होती है, वो सही हो जाते हैं। नेक्स्ट पैर में भी, दूसरे पैर में भी हम सेम इसी तरीके से करेंगे। नेल्स की क्लिनजिंग के बाद हम करते हैं जो हील्स बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं उनका स्क्रब। इस तरीके से ही आपको करना है जैसे आप वीडियो में देख रहे हो। अब इसके लिए आप वो जो स्टोन था वो भी ले सकते हैं, और अदरवाइज़ इस तरीके का ब्रश भी ले सकते हैं। ऐसा करने से जितने भी तलवे गंदे हो रहे होते हैं वो सारे के सारे तलवे बिल्कुल क्लीन हो जाते हैं, और फटी जो एरिया होती हैं वो भी क्लीन हो जाती हैं। तो बहुत अच्छे से आप आराम से फटे एरियो को इससे क्लीन कर सकते हैं। लीजिए, मैं आपको यहाँ पे ड्यूरेशन बता रही हूँ। अगर किसी की बहुत ज़्यादा फटी एरिया हैं तो आप 5 से 6 मिनट तक इसी तरीके से रख देंगे पूरे पैरों में, तो बहुत अच्छे से एरिया साफ़ हो जाएंगी। और अगर किसी की ज़्यादा नहीं है तो आप थोड़ी देर ही रब करें, लेकिन ध्यान रखें कि रब उतना ही करें जितना आपका जो क्लाइंट है वो बियर कर पाए। मतलब ऐसा नहीं हो, देखिए आप देख रहे होंगे कि जो
फिंगर्स हैं उधर भी अच्छे से रब करना है। दूसरे पैर में भी आपको सेम करना है, इसी तरीके से पूरे अच्छे से तलवे क्लीन करना है। नेक्स्ट होता है आपको स्क्रब करना है यहाँ पर। अब यहाँ पर आपको मार्केट में स्क्रब मिल जाएगा, मैंने आपको लिखवाई दिया है क्या क्या चीज़ें ज़रूरत पड़ती हैं। आप स्टेप बाय स्टेप लिख लीजिए कि कैसे हम करते हैं। पहले हमने नेल्स किया, फिर हमने अच्छे से क्लीन किया पैरों को, तलवों को, उसके बाद हमने स्क्रब करना स्टार्ट किया। और स्क्रब करने के लिए मसाज आपको कुछ इसी तरीके से करनी है। हाफ नी तक आपको लेकर आना है स्क्रब को, और उंगलियों के अंदर अंदर करके और तलवों पे भी आप स्क्रब करेंगे। देखिए आप मसाज करने का तरीका देखिए, और प्रैक्टिस सेम आपको इसी तरीके से करनी है जैसे कि मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। और जो स्क्रब हम करते हैं पैरों पे, तो करीब हम 5 से 6 मिनट तक स्क्रब करते हैं। दोनों पैरों में आपको स्क्रब करना है, बहुत अच्छे से करना है। और फुट के लिए यानी कि पैरों के लिए और हाथों के लिए अलग से स्क्रब लेना होता है। और स्क्रब करने के बाद आप पैरों में से पूरा स्क्रब अच्छे से पानी से निकाल लीजिए, और टॉवल से इसको पहले आप अच्छे से क्लीन, मतलब जो पैर गीले हो गए उनको साफ़ कर लेना। उसके बाद आपको क्रीम से मसाज करनी होती है। क्रीम से मसाज भी सेम इसी तरीके से करेंगे आप पैरों की, बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से, और सर्कुलर मोशन में कुछ ऊपर नीचे लाते हुए, और फिंगर्स की तरफ निकालते हुए। उसके बाद आप ये देखिए, ये वाला जो स्टेप है बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं पीछे से शूट नहीं कर पाई हूँ, लेकिन आप लोगों को समझ आ रहा होगा कि यानी कि आपको अपने अंगूठे से तलवों पे अच्छे से मसाज करनी है, जिससे कि क्लाइंट आपका बिल्कुल अच्छी तरीके से रिलैक्स हो जाएगा। तो इसके बाद आप इसको पैरों को ऊपर नीचे ऐसे करेंगे, और इस तरीके से देखिए, आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिए, आपको सब समझ आएगा। टॉवल जो मैंने आपको लिखवाई थी वो इसीलिए लिखवाई थी क्योंकि आपको टॉवल इस तरीके से रखना होगा, अदरवाइज़ आपके जो पैर मतलब जो कपड़े होंगे वो ख़राब हो जाएंगे। और जो हम क्रीम से मसाज करते हैं वो भी हम करीब 5 से 6 मिनट तक करते हैं। क्रीम से मसाज करने का जो प्रोसीजर होता है वो सेम यही होता है, ऊपर नीचे और यहाँ पर इस तरीके से थोड़ा प्रेशर करते हुए, जिससे कि आपका क्लाइंट बहुत रिलैक्स हो जाए। अब इसके बाद आपको लगाना होता है पैक। आप यहाँ पर टैनिंग पैक लगा सकते हैं, और अगर आपके क्लाइंट के बहुत ज़्यादा काले हो रहे हैं तो यहाँ पर मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ, आप बॉडी ब्लीच आती है वो भी आप लगा सकते हैं। उसके बाद आप पैरों को अच्छे से वॉश करा दीजिए, उनको अच्छे से पोंछ दीजिए, और आपका पूरा का पूरा पेडिक्योर इसी तरीके से पूरा ख़त्म हो जाता है। आई होप आप लोगों को ये पेडिक्योर समझ आया होगा। मैंने बहुत अच्छे से कोशिश की आपको समझाने की। आप देख सकते होंगे कि पैर कितने क्लीन लग रहे हैं और कितनी पूरी की पूरी टैनिंग ख़त्म हो चुकी है। मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे गाइस ज़रूर फॉलो करें, अपने नोट्स मुझे ज़रूर भेजें जिससे कि मैं चेक कर पाऊँ। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप पार्लर की कोर्स की सीरीज़ को देखने के लिए ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, और घंटी का बटन भी ज़रूर दबा दीजिएगा। इसके बाद आप नेल पेंट लगा सकते हैं। और थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय, टेक केयर।